हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ा थ्रो हो चुका है। हम लोग आए थे हॉस्पिटल में, हम लोगों को यहाँ पर लिफ्ट मिलेगी, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर जो है वो कोई लिफ्ट नहीं मिली। हम लोगों को ऐसे स्टेयर से हम लोगों को जाना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा आइसक्रीम का भी मुझे जो है ना वो मीठा कम चाहिए होता है। आप जाके मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ मेरे साथ क्या होता है। मैं मतलब जब भी बाहर जाती हूँ ना, मैं मतलब किसी मॉल में गई हूँ, मैं किसी जो है वो रेस्टोरेंट में गई हूँ, या मैं किसी इवन के मैं किसी अगर हॉस्पिटल में भी गई हूँ ना, तो मुझसे सबने पूछा है आप कलर कौन सा यूज़ करती हैं, आप हेयर कलर कौन सा यूज़ करती हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे किला, और किले के बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे जुहान की मेडिसिन लेंगे, और जुहान की मेडिसिन लेने के बाद हम लोग जाएंगे पार्लर। मैंने अपना थोड़ा सा कुछ काम करवाना है, मैंने प्लकिंग वगैरह करवानी है। तो यहाँ पर ओमान में जो सैलून वगैरह वो काफ़ी दूर हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर इंडियंस हैं और यहाँ पर अरबिक के ओमानियों के हैं, तो वो ज़रा अपने हिसाब से उनका तरीका होता है फैशन का। तो मैं यहाँ से पाकिस्तानी एक सैलून है और थोड़ा सा दूर है यहाँ से, तकरीबन आधा एक घंटे का सफ़र है, तो वहाँ जाएंगे। हम लोग आए हैं जुहान की मेडिसिन लेने के लिए। जुहान की तबीयत कुछ ख़राब थी, जुहान को वॉमिटिंग हो रही थी 2-3 दिन से। जुहान क्या हुआ था आपको? जुहान क्या हुआ था आपको? तो हम लोग इधर से लेंगे जुहान की मेडिसिन इसकी वॉमिटिंग की, और फिर हम लोगों ने अभी जाना है यहाँ से थोड़ा सा ज़रा आगे जाना है थोड़ी आउटिंग के लिए। फिर हम लोगों ने यहाँ से सैलून जाना है। तो जुहान बताएं आप कहाँ जाना है आपने, क्या हुआ आपको? जुहान क्या हुआ था आपको? जुहान ने शूज़ भी उतार दिया, ये लो शाबाश जुहान, मैंने आपको इतनी मुश्किल से शूज़ पहनाया था और आपने शूज़ भी उतार दिया। हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ा थ्रो हो चुका है। हम लोग आए थे हॉस्पिटल में, हम लोगों को यहाँ पर लिफ्ट मिलेगी, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर जो है वो कोई लिफ्ट नहीं मिली। हम लोगों को ऐसे स्टेयर से हम लोग को जाना पड़ रहा है ऊपर। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड, मेरी फ्रॉक भी अटक रही है। फिर ऊपर और ऊपर, ये आप जिम नहीं जाते, ये आपकी सजा है। ये तो हाँ चाह रहा है कि उसके पापा जिम जाया करें और उसकी मम्मा भी जाया करे, उसकी मम्मा भी जाया करे जिम में। जुहान इसकी मम्मा जिम में जाएगी तो जिम की तरफ जाएगी। मैं आ गई हूँ यहाँ पे पार्लर में। एक घर है, तो घर के अंदर इन्होंने पार्लर बनाया हुआ है। मैं अभी जाऊँगी यहाँ से अंदर, ये है पीछे मेरे पार्लर। यहाँ से स्टेयर्स ऊपर करके जाना पड़ता है। मैं अभी जाऊँगी पार्लर के अंदर। अब हम लोग यहाँ पे रुके थे, हम लोगों ने यहाँ से लेना था कुछ खाने के लिए, आइसक्रीम वगैरह। यहाँ से प्लकिंग करवाने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ा, हमारे घर से काफ़ी दूर है जाकर, जहाँ से प्लकिंग वगैरह करवानी पड़ती है, जहाँ पर जाकर सारा काम शाम करवाना पड़ता है। तो यहाँ पर वैसे तो मैंने अपना फेशियल वगैरह का सारा सामान अपने पास घर में रखा हुआ है, तो बस उसी से मैं कर लेती होती हूँ अपना फेशियल वगैरह। मैं खुरम का फेशियल कर देती हूँ, खुरम मेरा फेशियल कर देते हैं। मैंने आगे जाना था किले वाली साइड पर, स्पेशल हम लोग निकले उधर जाने के लिए थे, लेकिन वहाँ हम लोग निकले घर से देर से, और पहले जो है वो जुहान सो गया। उसके बाद बस फिर मैंने थोड़ा टाइम लगा दिया, थोड़ा टाइम खुरम ने लगा दिया, तो हम लोग बस वहीं से हम लोग सैलून से होकर हम लोग पार्लर से वापस आ गए। तो आगे फिर हम लोग इंशाल्लाह फिर कभी जाएंगे, तो फिर मैं आपको वहाँ का विज़िट कराऊंगी कि वो कैसी जगह है। बड़ी प्यारी जगह है, वो पुराना किला टाइप जैसे होती है ना शहजादों की बादशाहों की, उस तरह की जगह है, वो बड़ी प्यारी जगह है। तो अल्लाह जी सॉरी, एक बड़ी अफसोसनाक बात है, यहाँ पर हमारे पास एक मॉल है, उसमें आग लगी मॉल में ना। अभी मुझे पता चला, मुझे तो इतनी फिक्र हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है, पता नहीं मॉल में क्या हालात बने, क्या हुआ, कैसे आग लग गई, तो क्या सारा सिस्टम बना। तो बड़ा मुझे दुख हो रहा है, पता नहीं उनका सामान वगैरह का कितना को लॉस हुआ होगा और कोई जानी माली नुकसान हुआ है कि नहीं। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला सबको इस किस्म की परेशानी और आजमाइश से बचाए। ये मैं अब घर जाके देखूँगी मेरी प्लकिंग कैसी हुई है, अच्छे तरीके से ज़रा जूम करके शीशे में देखूँगी कि मेरी प्लकिंग के क्या हालात बने हैं। तो ये मैक्सी जो मैंने पहनी है, ये खुरम ने मुझे लेकर दी कल, वहाँ से 2-3 मैक्सीज ली थी हमने वहाँ से। तो बस वहाँ से मैक्सीज वगैरह ली हम लोगों ने, तो जुहान के कपड़े लिए, तो
तो बस खुरम कहते हैं कि बस किसी तरीके से मॉल में जाएं तो फिर मैं अपनी बेगम को वहाँ से भगाऊँ, क्योंकि अगर बेगम मॉल में फंस गई तो इसका मतलब है कि बेगम ने वहाँ से बाहर नहीं निकलना, और बेगम का ना निकलना इसका मतलब है कि आपका जो बटवा है वो खाली। तो बस खुरम की कोशिश होती है कि किसी तरीके से ये बाहर निकल आए। बस मुझे कहेंगे चलो 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 चलो। आप लोग मुझे बताएं, आप लोग के हस्बैंड भी ऐसे ही करते हैं कि अगर आप लोग कुछ ले रहे हैं तो आप लोग के हस्बैंड कहें चलो चलो चलो। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से जो है ना वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस वो रुक नहीं सकते ज़्यादा देर तक मॉल में ना। उन्होंने कहना है कि बस तुमने जो लेना है ना बस फटाफट वो ले लो और वहाँ से भागो, चलो चलो चलो। मैं फिर कभी कभी गुस्सा करती होती हूँ कि आप मुझे रुकने तो दें, मुझे अपनी मर्जी से कुछ लेने तो दें। लेकिन जी हम औरतों का और हिसाब है और मर्दों का और हिसाब है, क्या किया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इतनी ज़्यादा ख़ास कुछ शॉप्स वगैरह का सिस्टम नहीं है। तो जी अब मैं आपके लिए जो नेक्स्ट व्लॉग लेकर आऊँगी ना वो बहुत ही कोई अमेजिंग व्लॉग होने वाला है, क्योंकि वो तो ख़ास तौर पे वो लेडीज़ के लिए और गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अमेजिंग है। वो क्यों अमेजिंग है वो आप मेरे से पूछें कि वो क्यों अमेजिंग है। वो अमेजिंग इस तरह है कि बहुत ही कोई खूबसूरत किस्म का कलर, हेयर कलर जो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन सा यूज़ करती हूँ। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ मेरे साथ क्या होता है। मैं मतलब जब भी बाहर जाती हूँ ना, मैं मतलब किसी मॉल में गई हूँ, मैं किसी जो है वो रेस्टोरेंट में गई हूँ, या मैं किसी इवन के मैं किसी अगर हॉस्पिटल में भी गई हूँ ना, तो मुझसे सबने पूछा है आप कलर कौन सा यूज़ करती हैं, आप हेयर कलर कौन सा यूज़ करती हैं। Oh my God! वैसे मेरा भी अभी हेयर कलर होने वाला है। अब मेरा जो है ना बाल ऊपर से काले काले निकलना शुरू हो गया है। तो कल मैं करूँगी अपना हेयर कलर और किस कंपनी का मैं यूज़ करती हूँ और मैं किस तरह कलर करती हूँ, क्योंकि कलर करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप कलर कैसे करते हैं। कहीं से आपके कोई बाल है वो रह तो नहीं जाते, आप उसको पार्ट्स में करके करते हैं, या आप उसको किस तरह से कलर करते हैं। अगर आप कलर अप्लाई आप अच्छा करते हैं ना तो आपकी कलर का रिज़ल्ट भी अच्छा निकलता है। तो कल मैं आपको बताऊंगी आप कलर अप्लाई कैसे कर सकते हैं और आप कौन सा कलर यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो बहुत से कलर्स हैं, बहुत सी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सी अच्छी कंपनीज के कलर हैं, लेकिन जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है या जो मेरे बालों पे सूट करता है, तो वो फिर आप लोग भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप लोगों को मतलब कलर सूट करता है, आप लोगों को कलर सूट नहीं करता। बहुत खूबसूरत कलर है। तो कलर का नाम, कलर का नंबर और कंपनी और कलर कैसे अप्लाई करते हैं, और ये प्रॉपर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। व्लॉग ज़रूर देखिएगा वो वाला। एक्चुअली मेरा व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं पहले भी बताती हूँ कि मुझे सिर्फ शौक़ है व्लॉगिंग करने का और ज़्यादा बोलने का और बात करने का। तो बहुत कम बात करने के लिए मेरे पास यहाँ पर लोग हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर ओमान में हूँ, फैमिली मेरी सारी पाकिस्तान में है, हस्बैंड मेरे काम पर होते हैं, बच्चा मेरा छोटा है, तो मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं होता। मेरा दिल करता है मैं बात करूँ, मैं बात करूँ, मैं बात करूँ। तो मैंने कहा कि ये सबसे बेस्ट जो सलूशन है बात करने का, तो क्यों ना मैं सबसे बात करूँ, जो माशाल्लाह से देखने वाले हैं, हम सबसे बात की जाए। तो मैंने कहा कि बस ये बेस्ट सलूशन है। अगर मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ और मैं अभी किसी से बात नहीं कर सकती, तो ये बेस्ट सलूशन है कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ बात करूँ, अपने व्यूवर्स के साथ बात करूँ, मैं सबके साथ जो मेरी इंटरेक्शन रहे थ्रू कैमरा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे इस तरीके को पसंद करेंगे कि मैं मास्क लगाकर कुछ अगर कुछ कमी बेशी है आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह उसको करने की कोशिश करूँगी। बस मेरी कोशिश ये है कि मैं अगर विदाउट फेस अगर व्लॉग बनाती हूँ तो आप मुझे एक्सेप्ट करें, इस तरह से व्लॉगिंग को आप एक्सेप्ट करें। एक मतलब लेडीज़ के लिए एक न्यू ट्रेंड आना चाहिए जो अपना फेस नहीं शो कर सकती या जो अपने आप को उस कैमरे के सामने प्रॉपर तरीके से नहीं लेकर आ सकती। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ फैमिली रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ बहुत सी हमारी होती है रिस्ट्रिक्शंस, कुछ हमें फैमिली को भी देखना पड़ता है, कुछ बाहर के माहौल को भी देखना पड़ता है। तो उस तरीके से अगर हम अपना फेस कवर करके एक घर बैठकर अगर कोई औरत काम करना चाह रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई
भी एतराज़ होना चाहिए, और तो लोगों को इसको भी सपोर्ट करना चाहिए और इसको भी प्रमोट करना चाहिए, ताकि जो औरतें अपने आप को कवर करके या जो नकाब करके या जो अपना मास्क, जो अपना चेहरा छुपा कर कुछ करना चाहती हैं, तो उनका भी साथ देने वाले होने चाहिए। और मैं तो इस चीज़ को बहुत अच्छा समझती हूँ, प्रमोट भी करती हूँ। हर किसी की अपनी चॉइस है, कोई किस तरह से कैमरे के सामने आना चाहता है, लेकिन मेरी चॉइस ये है कि मैं जो है वो इस तरह से अब कैमरे के सामने आऊँ कि मेरा चेहरा कवर हो। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इस चीज़ को पसंद करेंगे और इस चीज़ को भी आप लोग सपोर्ट करेंगे। मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ पे खुरम का कि खुरम कहाँ रह गए हैं। खुरम अब आएँ तो फिर हम जो है वो आइसक्रीम खाएँ। खुरम अब आएँगे तो हम आइसक्रीम खाएँगे। अभी मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ था, हम लोगों ने जाना था आगे, वहाँ से मुझे 1-2 चीज़ें लेनी थी अपनी कुछ ज़रूरी, लेकिन हम लोग नहीं जा सके, वहाँ पर टाइम ऑफ हो गया। और मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है कि एक तो हम लोग घर से लेट निकले और हम लोग वहाँ पर अब जा नहीं सकते, वहाँ पर सब क्लोज़ हो गया, वो घर से दूर भी है। रोज़ रोज़ आना और रोज़ रोज़ जाने से मेरी बहुत जान जाती है, इतनी दूर भी जाना हो तो फिर मैं जो है ना मेरी बहुत जान जाती है। मुझे बस होता है कि जाएँ और बस फटाफट आ जाएँ, लेकिन अब स्पेशल सोच कर निकले थे तो वो काम रह गया। ये खुरम गए हैं भाग भाग कर लेने के लिए ज़ुहान की मेडिसिन। तो जैसे ही खुरम पास पहुँचे हैं और वो अजीब बंद हो गया। आप देखते हैं अब ज़ुहान की मेडिसिन यहाँ से मिलती कि नहीं मिलती है। ये हम लोग हैं यहाँ से बाहर और ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मतलब ओमान में यहाँ पर किसी किस्म का कोई रिक्शा, कोई चिंची, किसी किस्म का कोई भी जो है वो ऑटो वाला, मतलब जैसे हमारे पाकिस्तान में ऑटो होते हैं, चिंची होते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि जो है वो इस तरह से पाकिस्तान में अगर चलाते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। सारी बात है, बहुत से लोगों की रोज़ी इस बात से जुड़ी हुई है कि वो चिंची वगैरह चलाते हैं और वो ऑटो वगैरह चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कार ही मिलती है। आप यकीन करें, लिटरली मैंने यहाँ पे बाइक बहुत कम देखी है, बहुत मतलब बहुत रेयर के यहाँ पर जैसे पाकिस्तान में बहुत सी बाइक्स हैं, यहाँ पे कोई बाइक नहीं है। कोई एक आधी किसी पुलिस वगैरह की कोई हैवी बाइक वगैरह हुई तो हुई, या जिस तरह की पुलिस की बाइक्स होती हैं वो वही होती है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई बाइक नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है यहाँ पे सिर्फ कार्स हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्स हैं, चाहे वो बड़ी है चाहे वो छोटी है। और ये मुल्क इतना नीट है, इतना नीट है, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब यहाँ पर किसी किस्म का कोई गंद, किसी किस्म का कोई कचरा कुछ भी नहीं है। माशाल्लाह बहुत ही नीट है। उन लोगों को सलूट है जो इस गर्मी में यहाँ पर काम करते हैं, उन लोगों को सलूट है जो यहाँ पर इस गर्मी में अपने बीवी बच्चों के लिए यहाँ पर आकर कमाते हैं। चाहे वो मेरा शोहर है या चाहे वो बहुत से लोग हैं जो दूसरे मुल्कों से यहाँ पर आकर काम करते हैं, उन मर्दों को सलूट है जो इस तरह से आकर काम करते हैं। तो जो है वो बड़ी ही बात है कि यहाँ पर इतनी शदीद तेज़ गर्मी में भी यहाँ पर ही सारा काम चलता है। और वो खुरम आ चुके हैं, खुरम लेकर आए हैं ज़ुहान की मेडिसिन। खुरम क्या बना था वो तो इन्होंने बंद कर दिया था, भाग गया, बंद कर दिया। वो ये कह रहा है कि ये जो आप लेके जा रहे हो ना सिरप, अच्छा टाइमिंग हो गई है ना, क्लोजिंग टाइम है, 500 रियाल फाइन है। भागे गया। मैंने कहा लगता आज ही मेडिसिन मिलती ज़ुहान के गई। तो वो जनाब वो कह रहा है कि ये आप किसके लिए लेके जा रहे हैं। मैं कहा ये मैं अपना छोटा बच्चा 6 महीने का, इतना बड़ा ये एकदम सुनो ना, वो कह रहा है कि ये डुफल है कि ये बड़ों को भी देते हैं, छोटों को भी दे सकते हैं। लेकिन को वॉमिटिंग का बड़ा इशू होता है, ये कुछ भी खाता था ये वॉमिट कर रहा था, तो हमने कहा इसको हम डॉक्टर के पास चेक कराते हैं, चेक कराए बगैर इसका कोई हल नहीं है। लेकिन जो है वो बचत हो गई, फिर हम भाग के गए लेकिन फिर भी बचत हो गई। मोजीटो है, एक मोजीटो ले आओ आपके, मैं भी वही पे 2 मोजीटो ले आओ मीडियम है। हाँ ब्लू वाला ही चाहिए आपको, ऑरेंज चाहिए? नहीं ऑरेंज चाहिए, 1 ऑरेंज 1 ब्लू, अब भी लेना है मुझे तो। और खुरम ने लास्ट टाइम भी ऐसे किया था कि खुरम को मोजीटो, खुरम ने उनको कहा मुझे मोजीटो चाहिए और खुरम ने उनसे ऊपर लेमन का, खुरम ने स्पेशल उनको कहते हैं मुझे ऊपर लेमन लगा कर दे, मैंने वैसे नहीं लेना। वो बेचारे खुरम वो कौन थे, वो अफ्रीकन के थे, उन बेचारों को समझ भी नहीं आ रही थी, लेकिन उनको फिर उनको समझ आ गई कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने फिर स्पेशल लेमन मंगवा कर तो फिर उन्होंने खुरम को मोजीटो पे लेमन लगा कर दिया। खुरम साहब की शस्ते बड़े हैं। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सके। जी हमारा तो आ गया है, ये मोजीटो आ गया मेरा भी और वो खुरम का भी आ गया है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। हम लोगों ने पहले मंगवाई थी आइसक्रीम
और आइसक्रीम जो है वो इन लोगों की इतनी ज़्यादा मीठी है ना कि मैं तो बहुत ज़्यादा आइसक्रीम का भी मुझे जो है ना वो मीठा कम चाहिए होता है। आप चेक कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। करें। ये हम पियेंगे मोजिटो। और ये है एक खुरम का और एक मेरा। ये तो खुरम बहुत टेस्टी है, ये वैसे मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। ये क्या है? ये ऑरेंज वाला नहीं है। ये पैशन एक फ्रूट है, पैशन, ये उसका वो है मोजिटो। अच्छा, मच टेस्टी, मजे का। पी के देखो। मैंने नहीं ब्लूबेरी पीना, मुझे नहीं अच्छा लगता है ना। अच्छा है, अच्छा टेस्ट है। आइसक्रीम से तो बहुत बेहतर है। मुझे आइसक्रीम इतनी पसंद नहीं है, मैं इतने शौक से आइसक्रीम नहीं खाती। चले जी, आज के लिए हम लोगों को दें इजाज़त। और हम लोगों ने पी लिया है मोजिटो और खुरम का अभी तक भी फिनिश नहीं हुआ है। खुरम अब क्या कर रहे हैं? आपने अभी तक भी फिनिश नहीं किया। मजे लेने के भी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और खुरम को मेरे वाला पसंद आ गया था। वो पता नहीं कौन सा था खुरम, फ्रूट, पैशन फ्रूट था भी, बड़ा अच्छा था भी जो भी था। लेकिन मुझे तो, मैंने अपनी तरह से ऑरेंज मंगवाया था, लेकिन जब वो मेरे सामने बनकर आया तो वो कुछ और ही था, लेकिन वो बहुत टेस्टी था। तो मैंने आगे खुरम को मैं कह रही थी, मैंने कहा खुरम आप लेकर आए, मैंने कहा मैं आपको बना कर दूंगी इंशाल्लाह। तो जी हम थे बाय बाय पेपर, तो हमें दें आप इजाज़त और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। तो हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़, वहाँ से अल्लाह हाफिज़।